जवान लड़के पर पड़ी जिसने खाकी कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उसे देखकर सायरा भी मुस्कुराने लगी और 2 कदम उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, डोडो, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने भी मुकाबले में भाग लिया है? सायरा को खुद को पहचानते देख डोडो खुश हो गया। उसके चेहरे पर गुरूर की हल्की झलक आ गई। घमंड भरे लहजे में वो बोला, हाँ, दरअसल मेरी काबिलियत को देखते हुए चिकित्सा केंद्र के बुजुर्गों ने खुद मुकाबले के लिए मुझे चुना है। ऐसा कहते हुए डोडो की नजर भले ही सायरा पर थी, पर उसका ध्यान उसके साथ खड़े लाल कोट पहने जवान लड़के पर था, जो और कोई नहीं, विद्युत था। विद्युत ने जैसे ही डोडो और उसकी मुस्कुराहट को देखा तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर अपनी नजरें काउंटर की ओर मोड़ते हुए वो सायरा से बोला, सायरा, मैं नाज और बाकी सभी के साथ अपना टोकन लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए विद्युत टोकन काउंटर की ओर बढ़ने लगा, जहाँ उन योद्धाओं को टोकन दिए जा रहे थे जिनका रैंक शीर्ष 50 योद्धाओं से नीचे था। विद्युत को जाते देख सायरा ने अचानक डोडो को नजरअंदाज करते हुए हड़बड़ी में कहा, माफ करना डोडो, फिलहाल मुझे अपना टोकन लेने जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी टोली के मेंबर्स के साथ विद्युत के पीछे जाने लगी कि तभी डोडो ने विद्युत की तरफ गौर से देखा और अपनी भारी आवाज में मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे रुको, तुम तो वही लड़के मेघराज हो ना, जो पिछले मुकाबले में रैंक 1 पर थे और जिन्हें केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने चिकित्सा केंद्र के मुकाबले का आमंत्रण पत्र दिया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा रैंक क्या है? डोडो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने ऐसा जानबूझकर कहा था क्योंकि उसके सीने पर लगे टोकन पर 26 लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि वो जहरीली पहाड़ी में पॉइजन सीड हासिल करने में 26वें नंबर पर आया था। डोडो की आवाज सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना, लेकिन मुझे अपना टोकन नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी तुम्हें अपना रैंक नहीं बता सकता। डोडो की बात का जवाब देते हुए विद्युत भले ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन नाज, भीमा और बाकी सब समझ गए थे कि डोडो ये सब क्यों बोल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें डोडो पर गुस्सा भी आ रहा था। मेघराज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर डोडो ने मन ही मन कहा, कितना घमंड है इसे, मुकाबले में लास्ट रैंक पर आने के बावजूद भी ये मुस्कुरा रहा है। ऐसा सोचते हुए डोडो की नजर मेघराज की ओर थी, जो उसकी बात का जवाब देने के बाद मुड़ते हुए टोकन काउंटर पर पहुंच गया और उसके साथ बाकी सभी भी पहुंच गए थे, जहां से विद्युत ने नाज और बाकी सभी को अपने टोकन लेने के लिए कहा। टोकन काउंटर पर बैठे सीनियर ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े लड़के की ओर जैसे ही देखा, वो हैरान हो गया। उसे पहचानने की कोशिश करते हुए वो इज्जत के साथ बोला, क्या तुम ही मेघराज हो जिसने पिछले 2 मुकाबलों में रैंक 1 हासिल किया था और बुजुर्ग इप्सा ने तुम्हें इनाम भी दिया था? दोस्त, मेरा नाम रोहन है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ऐसा कहते हुए रोहन ने जैसे ही मेघराज की शक्तियों का अंदाजा लगाने की कोशिश की, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रोहन 5वें पड़ाव का महाशक्ति रैंक योद्धा होने के बावजूद भी सामने खड़े विद्युत की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। ये देखकर रोहन मन ही मन बोला, इसने प्राचीन दानव कबीले के शशांक को खत्म कर दिया था, इसका मतलब ये एक नश्वर रैंक योद्धा है। ऐसा सोचते हुए रोहन ने अपने लहजे में मेघराज के लिए थोड़ा और सम्मान घोल दिया और विनम्र स्वर में बोला, क्या आप मुझे अपना नक्शा दे सकते हैं ताकि मैं आपका रैंक टोकन निकाल सकूं? रोहन को तुम से आग पर आते देख विद्युत और उसके साथियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर विद्युत ने अपने हाथ को हिलाते हुए नक्शा रोहन की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखते ही रोहन हैरानी से बोला, रैंक 200। मन ही मन ऐसा कहते हुए रोहन ने एक बक्सा निकालकर उसमें रखे टोकन को विद्युत की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो दोस्त मेघराज, और हाँ, मेरी ओर से मुकाबले के अगले भाग के लिए शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि तुम तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के साथ मुकाबले में उलझ गए थे। तुमने उनके बुजुर्गों की हालत खराब कर दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुकाबले के अगले भाग में अच्छी रैंक हासिल करोगे। रोहन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ये बात बोल रहा था और उसकी बात सुनते ही आसपास टोकन लेते जवान योद्धा हैरानी से विद्युत यानी मेघराज की ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या यही मेघराज है? एक खूबसूरत लड़की आंखों में चमक के साथ इतराते हुए बोली, ये कितना खूबसूरत नौजवान है। उस लड़की की बात सुनकर उसके बगल में खड़ा लड़का, जो उसकी टोली का मेंबर था, जलन के साथ विद्युत के बगल में खड़ी तीनों खूबसूरत लड़कियों नाज, मलिका और सायरा की ओर देखते हुए अपनी दोस्त से बोला, टीना, इस तरह उसे घूरना बंद करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उसके साथ पहले से ही 3 लड़कियां हैं जो कितनी खूबसूरत और ताकतवर हैं? तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे बात करेगा? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने टीना का हाथ पकड़कर टोकन काउंटर की ओर बढ़ने की कोशिश की। उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया और चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, जलाल, मेरा हाथ छोड़ो, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जो मुझ पर हक जता रहे हो। भले ही मेरी शक्तियां महाशक्ति रैंक के 3रे पड़ाव पर है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ। हमने सिर्फ मुकाबले के लिए टोली बनाई थी, और हाँ, तो क्या हुआ अगर उसके साथ 3 लड़कियां हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो उनसे कितना अलग होकर खड़ा है? जरूर वो तीनों उसकी बहनें होंगी। टीना के चेहरे पर ऐसा कहते हुए शर्म की लाली के साथ मुस्कुराहट खिल उठी। उसकी उम्र 17 साल थी और इसीलिए महाशक्ति रैंक होने पर उसे उसके दल में खास दर्जा दिया जाता था। वहीं जलाल ने जब टीना की बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि 2 दिन पहले टीना उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसने उसे महाशक्ति रैंक होने के बावजूद अपनी टोली में रखा था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था।
लेकिन टीना के बदलते भाव देखकर जलाल को गुस्सा तो बहुत आया और उसके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। उधर कुछ ही दूर खड़े डोडो का चेहरा तवे की तरह गर्म हो गया था, क्योंकि उसके सीने पर लगे 26वें नंबर के बैज के बावजूद कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। डोडो के कानों में काउंटर के आसपास खड़े योद्धाओं की गपशप की आवाजें पड़ रही थी। एक लड़की अपने रेशमी बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोली, ये सच में बहुत सुंदर है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए दूसरी लड़की मुस्कुराकर बोली, हाँ है तो, लेकिन तुम इसे दिल मत दे देना। तभी एक लड़के की आवाज सुनाई दी, हाँ ये ताकतवर तो है। उसकी बात सुनते ही दूसरे लड़के ने कहा, तुम वहां नहीं थे, मैंने देखा था। इस मेघराज ने तिलिस्मी स्पायरा कबीले के बुजुर्गों की बनाई पर्पल स्पायरा सील भी तोड़ दी थी। मगर इसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जिस पॉइजन ट्री से सील लेने ये गया था वहाँ पहले से ही तिलिस्मी स्पायरा कबीले के जानवर मौजूद थे, वरना ये पहले इम्तिहान की तरह इस मुकाबले में भी ऊंची रैंक तो हासिल कर ही लेता। उन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मेघराज ने बक्से में से 200 नंबर का टोकन निकाला और बक्से में से टोकन लेने के लिए मलिका को आगे आने के लिए इशारा किया। लेकिन ऐसा करते वक्त जैसे ही विद्युत की नजर मलिका के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि मलिका ने बक्से की ओर ध्यान तक नहीं दिया था। उसका ध्यान तो जलाल के साथ खड़ी टीना की ओर था, जो लगातार विद्युत की ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। विद्युत की हैरानी तब और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि केवल मलिका ही नहीं, नाज और सायरा के चेहरे भी गुस्से से लाल हो चुके थे। अचानक तीनों तेज रफ्तार में टीना के सामने पहुंच गई। उन तीनों को नाराज होते देख विद्युत ने भीमा और निर्वाण की ओर देखते हुए कहा, क्या ये तीनों उस लड़की को जानती हैं? विद्युत की बात सुनकर भीमा ने उसे नजरअंदाज करते हुए एक गहरी सांस ली और बक्से से 5 टोकन लेते हुए विभू राका और बाकी सभी के साथ उस काउंटर से दूर जाते हुए बोला, मैं अब थक चुका हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। विद्युत हैरानी से भीमा की ओर देखता रह गया कि तभी उसके कंधे पर एक भारी भरकम हाथ का एहसास हुआ, जिसके कारण उसका ध्यान उस हाथ की ओर गया जो किसी और का नहीं बल्कि निर्वाण का था, जो हाथ में पकड़े अपने ज्यादा रैंक के टोकन को देखते हुए बोला, हद हो गई, इस बार तो मेरा दल में मजाक बनाया जाएगा। रैंक 181। ऐसा कहते हुए निर्वाण ने विद्युत से कहा, तुम काफी किस्मत वाले हो मेघराज, लास्ट रैंक के बावजूद तुमने काफी लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन हमारी मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं मिला। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था कि तभी उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसके साथ ही उसका ध्यान कुछ दूरी पर मौजूद भीड़ की ओर गया, जहाँ कुछ लोग जमीन पर पड़े थे और नाज और मलिका के शरीर से शक्तियां बाहर निकलती देख विद्युत तुरंत उस जगह पर पहुंच गया, जहाँ पीले कपड़े पहने हुए टीना का मुंह लाल हो चुका था और उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर विद्युत समझ गया कि वो निशान किसी के थप्पड़ के थे। तभी उसका ध्यान टीना के बगल में मौजूद लड़के की ओर गया, जिसने नाराजगी से टीना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की से पंगा लेने की? वो साइरस टोली की होने वाली लीडर सायरा है, जो नश्वर रैंक पर है, और उसके साथ मौजूद दोनों लड़कियां भी किसी नश्वर रैंक योद्धा जितनी ताकतवर है। जलाल को खुद पर चिल्लाते देख टीना गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, मुझे क्या मालूम था कि वो तीनों मेघराज की बहनें नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है, और तुम चुप रहो। मुझे लड़कियों से मार खाने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। उन बातों को सुनकर विद्युत समझ गया कि वहाँ क्या चल रहा था कि तभी उसे अपने शरीर के अंदर से तिलिस्मी मधु की आवाज सुनाई दी, क्या बात है, तुमने तो तीनों लड़कियों का दिल जीत लिया है। मैं हैरान हूँ। मधु की आवाज को नजरअंदाज कर विद्युत ने टीना और उसके साथी की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, माफ करना दोस्तों। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा कि तभी डोडो ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मेघराज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लड़कियों के पीछे छुप कर रहते हो? अचानक वो आवाज सुनकर विद्युत को गुस्सा आ गया। वो नाराजगी के साथ डोडो की ओर देखते हुए बोला, देखो डोडो, मैं नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। डोडो की बात सुनकर विद्युत के बगल में खड़ा निर्वाण भी समझ गया कि डोडो ये सब क्यों कर रहा था। असल में निर्वाण भले ही कम बोलता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी कमजोर कबीले या खुद से कम ताकतवर से बात नहीं करता था। उसने खुद देखा था कि विद्युत की काबिलियत कितनी ज्यादा है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि क्यों उसकी बहन सायरा मेघराज को अपने साथ लाना चाहती थी। इसलिए डोडो को उसकी बेइज्जती करते देख निर्वाण ने उसे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, इससे पहले कि मैं अपनी कृपाण से तेरे इस 26 नंबर के 26 टुकड़े करूं, अपना मुंह बंद कर डोडो, और ये मत भूल कि मेघराज किसके साथ खड़ा है। निर्वाण की आवाज सुनकर और उसे मेघराज का साथ देते देख डोडो के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। डोडो अच्छे से जानता था कि भले ही बुजुर्ग लिंगेश और चिकित्सा केंद्र की मदद से उसकी शक्तियां महाशक्ति रैंक के 8वें पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो 2 पड़ाव वाले नश्वर रैंक योद्धा निर्वाण के सामने बहुत कमजोर था, जिसके चलते डोडो ने अपनी नजरें निर्वाण की ओर करते हुए कहा, निर्वाण, मेरा तुम्हें नाराज करने का इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ इन लोगों की मदद से आगे बढ़ने वाले मेघराज को ये बताना चाह रहा था कि चिकित्सा केंद्र के मुकाबले का दूसरा भाग खुद की काबिलियत से ही जीता जा सकता है, और आज तो ये मेघराज 200वें रैंक पर आया है। अगले मुकाबले में ये हीरो से 0 पर आ जाएगा। डोडो की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तुझे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास है? और सच कहो डोडो, तो तू इस काबिल ही नहीं कि मुझसे मुकाबला कर सके, और अगर तेरी किस्मत खराब हुई तो गलती से भी मेरे सामने मुकाबले में मत आ जाना, वरना तेरे इस
26वें रैंक के गुरूर को तोड़ने में मुझे बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने निर्वाण की ओर देखा और गंभीर होकर बोला, निर्वाण भाई, मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर विद्युत वहां से चलकर बाहर जाने लगा कि तभी निर्वाण ने उसको रोकते हुए कहा, मेघराज, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। तुम्हारे साथ मुकाबला करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए निर्वाण ने अपने हाथ से साइरस कबीले का शक्ति स्टोन मेघराज की ओर फेंक दिया, जिसे फुर्ती से लपककर विद्युत ने एक नजर उस पर बने निशान को देखते हुए कहा, जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मौका मिले निर्वाण भाई। ऐसा कहते हुए विद्युत सामने मौजूद भीड़ में गायब हो गया। मेघराज को जाते देख डोडो ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा मुकाबले में तुझसे सामना हुआ तो मैं तेरे गुरूर के साथ तेरी हड्डियों को भी तोड़ दूंगा। डोडो की बात भले ही मेघराज ने तो नहीं सुनी, पर निर्वाण ने सुन ली थी और उसने डोडो की तरफ बिना देखे अपने भारी भरकम हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए कहा, डोडो, तेरी किस्मत से मुझे जलन हो रही है। ऐसा कहते हुए निर्वाण तेज रफ्तार से भीड़ में आगे बढ़ गया, लेकिन डोडो को समझ नहीं आया कि आखिर निर्वाण ने ऐसा क्यों कहा। उस जगह से दूर एक शांत कमरे में कुछ ताकतवर लोगों के बीच मौजूद नाज के चेहरे पर परेशानी थी। उसने अपनी नजरें सफेद कोट पहने एक बुजुर्ग की ओर घुमाई और बोली, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपना नाम मुकाबले से वापस ले लूं? आखिर कौन थे वो बुजुर्ग? क्या वो विद्युत यानी मेघराज के खिलाफ किसी साजिश की शुरुआत थी? क्यों निर्वाण ने डोडो से किस्मत